मेरा नाम है महबूब एम कानाड़कर। हम बीजापुर के रहवासी हैं, लेकिन हम कर खाने के लिए गोवा आए हैं। यहाँ हम समाज सेवा कर रहे हैं, सप्रबंध समाज के जो जहाँ भी रहते हैं, गोवा, मड़गांव, वास्को, वहाँ घूम फिर के हम उसको समाज के लिए थोड़ा धड़पड़ कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम ये आप जानने की कोशिश करते हैं कि उनके समाज में देश के लिए क्या योगदान रहा, कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ उन्होंने योगदान भी किया होगा, तो उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितना हमें बता सके उतना बता सकते हैं। ब्रिटिश काल में हमारे समाज खोटी नानी छापते थे। ब्रिटिश को तंग किया हमारे लोगों ने। हमारे समाज क्रांतिकारी है, तो ब्रिटिशों ने हमारे पर गुनहगार जाति का धब्बा लगाया। हम गुनहगार नहीं हैं, हम गुनहगार जाति में नहीं आते, हम इसको मानते भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन ब्रिटिशों ने हमारे पर जबरदस्ती लादा गया है ये गुनहगार जाति बोल के। हम गुनहगार नहीं है, हम क्रांतिकारी है। हमने ब्रिटिशों के नाक में दम करके रखा था। हमने उनका जो चलन है ना, उसके अंदर उनको ये कर दिया था, हमको छाप के, खोटी नानी सेन तू छाप के। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आपकी देश के लड़ाई में भी आपका योगदान है, हमारे समाज का बहुत आपका योगदान रहा है। तो आपका कहना है कि हम क्रिमिनल नहीं थे, हम क्रांतिकारी थे। तो आप उस वो धब्बे को, आप वो कलम को आप मिटाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? वो कलम को, वो धब्बे को निकालने चलने के लिए हमने मेहनत की। कारपेंटर, गोंडी, टाइल्स बिठाने वाला और ड्रावर, किन्नर, ऐसा काम करने में हम पूरा ये हुए। पूरे गोवा के अंदर है या पूरे इंडिया के अंदर हमारे लोग मजदूर है, मेहनत करके खाने वाले हमारे लोग। तो हमने ये कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत और ज्यादा से ज्यादा सीख के गवर्नमेंट जॉब में लगने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर चालू है, जारी है काम। जैसे आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आपको सुधार, समाज सुधार के लिए आपको सेटल करने के लिए आपको सेटलमेंट, आपको बंदिश में आपको रखा गया है, और आप ज्यादातर, मैं मेरी जानकारी के हिसाब से आपके ज्यादातर लोग सेटलमेंट इलाके में ज्यादा। जैसे कि आपने कहा कि आप बीजापुर से यहाँ गोवा के लिए आए अपने रोजगार के लिए, अपने गुजर बसेरे के लिए आप गोवा में आए। तो आप वहाँ पे बीजापुर पे क्या करते थे? खेत है हमारा, खेती है। तो कोई हमारा कारपेंटर काम करता है, कोई गोंडी काम करता है, ऐसा हमारा हाथ मजदूरी काम करते हैं रोजगार। बीजापुर कर्नाटक में आपकी खेती है? खेती है, वहाँ पे आप किसानी करते हैं? किसानी कर रहे हम। अच्छा, यहाँ पे आप कब आए, कैसे आए? हम 1998 में आए गोवा को। 1997-98 के दरमियान में हम आए हैं, तो तब से हमारे समाज सेवा करना चालू है। अच्छा, आप यहाँ पे कौन सा काम ज्यादातर, आप यहाँ पे आने के बाद आपने कौन सा? ज्यादातर हम गोंडी काम करते हैं यहाँ पे। कौन सुतार है, कौन कारपेंटर है, कौन टेलर है, कौन ये है। हमारे समाज के अलग अलग तरीके के काम है। किन्नर है, गाड़ी के किन्नर, ड्राइवर, और औरतें भी घर काम करती है, और मूल मजूरी काम करती है घर के। तो गोवा में ऐसे आपकी तरह यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, कुछ अंदाजा है? कम से कम हमारे गोवा में टोटल 500 मकानात निकलेंगे, ऐसा पूरे गोवा का अगर सर्वे किया तो 500 मकानात है, और लगभग 4-5 हजार के लोग पब्लिक है हमारे यहाँ। सर्वे तो डिटेल नहीं किया हम लोग, सर्वे अब करना चालू है, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गोवा में कहाँ कहाँ तक आपके लोग फैले हुए? हमारे गोवा में तो पणजी, ओल्ड गोवा, कुर्लिम, और ऐसा मड़गांव, मोती डोंगर, मापसा और फोंडा और सावर्डे, ऐसा हर जगह बसे हुए हैं। और वास्को में ज्यादातर लोग हैं हमारे, सबसे ज्यादा वास्को में लोग हैं हमारे, और मूल रहवासी हमारे वास्को के ही है। इधर से उधर से हमारे लोग फैले हुए हैं। पहला हमारा ठिकाना वास्को द गामा। तो आपका समाज का यहाँ पे गोवा में किस तरह का योगदान है? साक्षरता कैसी है, क्या है, इस बारे में आप हमें बताएं। आपके जो बच्चे हैं वो अभी कहाँ तक, कैसे उनका? पहले तो हम लोग आते ही गोवा में नारियल का झोपड़े का चुट्टा डाले। बाद में फिर हमारे लोगों को झोपड़ा जल गया वास्को में, मंगूर के में। फिर बाद में लोग बाद में इधर से उधर बिखर गए, तो बाद में उधर न्यू वाड़े करके है, वास्को में न्यू वाड़े है, वहाँ उधर थोड़ा बसे। बैना वास्को है, उधर थोड़ा बसे। बाद में कुछ लोग पणजी एरिया में आए, कुर्लिम, ओल्ड गोवा, ओल्ड गोवा से फिर बाद में शिमला है। ऐसा एक हर जगह अलग 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 फैल गए अपने अपने। तो फैलने के बाद में अब पूरा गोवा में हमारे लोग मौजूद है। जैसे कि आपने कहा कि आप गोवा में, आप जैसे कर्नाटक बीजापुर से आप अपने रोजी रोटी के लिए गोवा में आए जी, तो वैसे और भी कई शहरों के यहाँ पे गोवा में आए हैं। सोलापुर से आए हैं, हुबली से आए, धारवाड़ से आए, गदग से आए, हर तरीके के लोग, पूना से आए, बॉम्बे से आए,
जहाँ जहाँ अपना वहाँ रोजी रोटी नहीं चल रही उनकी, तो फिर इधर आए। इसके लिए तो हमको भटकी मुक्त जाति में ये किया जाता है ना, हम गांव गांव भटकने वाले लोग हैं, भटकी मुक्त जाति में हम आते हैं। आपका छप्परगढ़ समाज भटकी मुक्त जाति में महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। अभी गोवा में हमारा ट्रायल चालू है काम मांगने का, तो गोवा में अभी ये नहीं हुआ हमारा, खाली हम रजिस्टर स्थापन किए हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो अभी जो बच्चे हैं, जी देखो आपका जो साक्षर प्रमाण रहेगा, जी, जितना आपके आपके समाज साक्षर बनेगा साक्षर उतना ही आप तरक्की कर पाओगे। बराबर। तो शिक्षण व्यवस्था में आपके लोग, आपके जो आप बच्चे हैं, हाँ वो कितनी तरह मुकम्मल हो पाए हैं, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। जी, अभी हमारे जो नौजवान अभी के जो है यंग बॉयज, वो जो है अभी थोड़ा लिखे पड़े हैं, और वो ड्राइवर है किधर प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत कम है, बहुत यानी बहुत कम है, गिनती में भी नहीं है, इतना कम है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में थोड़े लोग है, मड़गांव वास्को साइड में है, इधर पणजी में बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लोग नहीं है, सब प्राइवेट में जॉब में है। अभी आगे लोगों को अंदर शिक्षण का ये बढ़ गया अभी, कि हमारे बच्चों को हम सिखाए कुछ करें, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है हमारे अंदर। शिक्षण के ये था, अंधश्रद्धा ज्यादा है हमारे अंदर, साक्षरता आपके इसमें आपके समाज में ज्यादा है, शिक्षण लेने में आपको कठिनाई हो रही। सरकार से भी हाँ आपको पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही। मतलब आप जो आप जैसे कह रहे हैं कि आप छप्परवन भर्ती मुक्त, तो आप हमें और ज्यादा आप पीछे आप कहाँ तक जा सकते हैं कि आप हमें उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। हमारे समाज 1957 में इधर आई ले गोवा पेट पाने के लिए। एक अब्दुल नाम का ऐसा शख्स था, वो फकीर बन के आया, कोई साधु बन के आया, और कोई गर्दी गम्मत दिखाने के लिए आया। यहाँ के जो गोवा में फेस्ट होता है, जतरा होता है, उसके अंदर वो दिखा के लोगों को, कर्मणुक बोलते हैं उसको, गर्दी गम्मत, वो दिखा के अपना पेट गुजारा करते थे। गोवा के लोग हमको नारियल या खाना पीना देते थे, इससे गुजारा करते थे हम लोग। पहले भटके आए हम, पेट पाने के लिए भटक के आए थे, तो पहले ऐसे 2-3 लोग आए, कोई गर्दी गम्मत दिखाने आया, कोई साधु बन के आया, कोई फकीर बन के आया, मांग के खाने के लिए आए। तो फिर बाद में रहते रहते हमारे लोग का संख्या बढ़ने लगी। जैसा ये देश आजाद होने के बाद में आने का चालू हुआ फूटने का लोग, हमारा गोवा में भी कुछ लोग आ गए, 2-3 ऐसे गिनती के लोग। बाद में फिर वो जैसा गोवा आजाद हुआ 1961 के बाद में, लोग हमारे ज्यादा आने चालू हुए। एक्चुअली हमारा गोवा का जो इतिहास है 1957 में आने का चालू हुआ हमारे लोगों का इधर, तो बाद में 61 के बाद में ज्यादा आने लगे। तब अनपढ़ बिल्कुल जाहिल से हमारे लोग, मांग खाना, ये खाना, ऐसा खाना, उधर उधर घूमना, भटकना, चलो इतनी तरक्की नहीं हुई। और गवर्नमेंट का हमको बिल्कुल कुछ भी सपोर्ट नहीं है, जैसा आम आदमी को जो मिलता है फैसिलिटी, वो उसके अंदर हम दाखिल है, लेकिन समाज के नाम से पैसे हमको कुछ इसका ये नहीं है, बेनिफिट नहीं है। तो आज हमें मांगने के लिए समाज के अंदर जागरूक करे, वास्को, मड़गांव, मापसा, ऐसा घूम घूम के समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं हम। अभी भी समाज के अंदर जागरूकता उतनी नहीं हुई है, लोगों के अंदर अशिक्षित ज्यादा होने की वजह से हमको काम करने में कठिनाई पैदा हो रही है। तो अभी इसके बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, अभी जो नौजवान वो उभर के आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनका शिक्षण भी है, उनको हम आगे बढ़ा के काम करना चाहते हैं। शिक्षण के मामले में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपकी जो नौजवान आज के जो बच्चे हैं, आप जाहिर सी बात है कि शिक्षण लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से अच्छे शिक्षण लेने के लिए, आपको एजुकेशन लेने के लिए। अभी अंग्रेजी है, अंग्रेजी माध्यम का जमाना है, तो वो डिजिटल का जमाना है, तो वो वैसे कंप्यूटर का जमाना है, तो वो शिक्षा, वो नॉलेज लेने के लिए, वो शिक्षण लेने के लिए जाहिर सी बात है पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे के मामले में आपका समाज पीछे बहुत सक्षम नहीं है, रोजगार के मामले में भी आपका समाज सक्षम नहीं है। जैसे तैसे आपका समाज अपना पेट गुजारा कर रहा, पालने के लिए कर रहा है, उसके अंदर थोड़ा बहुत बचा के अपने बच्चों को कोई पढ़ाना चाहता है इंटरेस्ट से, वो पढ़ा रहे हैं। बाकी लोग इतना ये नहीं सक्षम नहीं है, कमाई से भी नहीं है और शिक्षण से भी नहीं है, हर चीज से हम कमजोर है। जाहिर सी बात है, जितना इंसान पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो आप अपने जो उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, आप ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे आपके समाज की तरफ से? आपका समाज किस तरह से तरक्की करना चाहिए? गोवा में जितने भी समाज है हमारे छपरवन समाज के, वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई के अंदर ध्यान दे, और एक टाइम खाए एक टाइम भूखे रहे, लेकिन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करे, ताकि हमारे समाज का नाम आगे रोशन हो और वो समाज के लिए कुछ करने वाले बने। क्योंकि बिना पढ़े आदमी नहीं समझ सकता है समाज का काम क्या है क्या नहीं,
और हमको गोवा में कास्ट सर्टिफिकेट मिलता भी नहीं। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। हमको फैसिलिटी समाज के हिसाब से कुछ नहीं है यहाँ। बस ऐसे ही जनरल कैटेगरी में हम आते हैं तो मिली जुली जितना वक्त लगता है वो कमा के लाते हैं, खाते हैं। बस जितना बचता है उतने में बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी सक्षम पढ़ा नहीं सकते, हम पूरा ये नहीं कर सकते उनको। वो आधा आधा छोड़ देते हैं पढ़ने का, क्योंकि वो आगे बढ़ने की हमारी ताकत नहीं है। बस हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ाते हैं, लास्ट 10वीं तक। 10वीं के आगे हमारे बच्चे ज्यादातर गए नहीं, भूल चुके हैं। एक 15वीं तक गए हैं, लेकिन उनके आगे और बढ़ने के लिए उनके अंदर पैसा नहीं है। फिर वो वहां से उनकी कमर टूट जाती है, तो माँ बाप भी थक जाते हैं, तो बच्चे भी फिर वो काम नहीं कर पाते। ऐसा हो के हमारा समाज पीछे है। लेकिन हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वो हर समाज को, या तो खासतौर से हमारे समाज पर ध्यान तवज्जो दे कि इनके लिए क्या कैसे क्या करना चाहिए करके। हमारे कास्ट के बारे में हुआ, हमारे शिक्षण के बारे में हुआ, और हमारे नौकरी के बारे में, हमारे बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे यहाँ के गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार वो समाज को, छपरबंद समाज, तुम्हारे समाज को कास्ट सर्टिफिकेट दे रही है, उनको स्कॉलरशिप दे रही है, उनको रोजगार भत्ता दे रही है, जो भी सरकारी जो योजना है उनमें उनकी मदद कर रही है, तो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इसकी आप क्या वजह मानते हैं? यहाँ की समाज को हमने सब इकट्ठा होके मांगनी नहीं किया, और 2006 में किया तो वो भी सही से ढंग से हमने उसको नहीं रखा गवर्नमेंट के सामने। हमारा जो हमारा एजेंडा है वो हमने सही से नहीं बताया गवर्नमेंट को। अगर हमारा एजेंडा और हमारे सर्वे गोवा में जितने हमारे पॉपुलर है वो अगर हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो हमको उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन हम सही ढंग से जाए पहला, तो हम हमारी कमजोरी है, हमारे अंदर पहली कमजोरी है कि हमने सही ढंग से उनके पास मांगनी नहीं रखे। आपके गोवा गोवा के ताल्लुक से आप और हमें क्या जानकारी दे सकते हैं आपके छपरबंद समाज के बारे में? गोवा के जानकारी के हिसाब से गोवा में इतने लोगों को समाज के बारे में ये नहीं है। अभी अभी हो रहे हैं, अभी जैसे कि वास्को, मडगांव, ओल्ड गोवा, तालेगांव, ऐसे बहुत से एक मतदार संघ है, अलग 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 है। तो ये मतदार संघ में हम जागरूक कर रहे हैं समाज के अंदर, जमात के अंदर अभी जागरूक हो रही है समाज के अंदर। तो इंशाल्लाह भी हम एक बहुत बड़ा मेळावा लेंगे, सब समाज को इकट्ठा करेंगे, यहाँ के मंत्री को, यहाँ के जो सरकार को आँख खोलेंगे कि बाबा हम भी यहाँ समाज पेट पाने के लिए आए हुए हैं, बसे हैं, हमारे तरफ भी, हमारे समाज की तरफ भी ध्यान देना बोल के। यहाँ तक कि हम केंद्र सरकार तक लड़ेंगे, ये हमारी ये है एजेंडा। हम बना आपके आने वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ेंगे। हमारा हक हम भी मांगेंगे, हमारा हक है वो हम मांग के रहेंगे।